अस्सलाम वालेकुम। ये आज वीडियो बना रहे हैं हम कि इस पे जो शॉर्ट की डाइवर्ट का काम क्या है, इसमें जो ब्रिज का क्या काम है और ये किस तरीके से इसमें जो आईजीबीटी लगे होते हैं इनका फंक्शनल क्या फंक्शन है इनका। ये क्लास की वीडियो। हाँ जी, हाजिर ही सारे लड़के। तो इनको हम समझा रहे हैं कि ये किस तरीके से किस तरह काम करता है और किस तरह ये जो है ये कैपेसिटर आपके चार्जिंग और डिस्चार्ज होते हैं। ये देखें कि सबसे पहले आप देखें कि इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ें सारी इसमें लगी हुई हैं। जैसे आपको देखा ये इसका ब्रिज है, शॉर्ट की डायोड है। तो यह सारी हम जो डिटेल है ये तो अब नहीं दे सकते क्योंकि अब इसमें वो और वीडियो मेरी पड़ी है जिसमें आप शॉर्ट की डायोड का और इसका जो सारा निज़ाम है वो आप देख सकते हैं, इसके काम का, ब्रिज का और इसके आईपीएम का। तो आप देखें कि इसमें ये मेन चीज़ है कि ये शॉर्ट की जो डायोड है इसके ये ऊपर ये हमारे जो लगे हुए हैं ये आईजीबीटी लगा होता है यहाँ पे। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से जी? गेट, कलेक्टर, एमीटर। ठीक हो गया जी। इधर कौन सा होता है? ये वाला एमीटर था जी। सेंटर में कलेक्टर। उधर गेट। ये इसके टर्मिनल है। तो अब इसको फंक्शनल इसका ये होता है कि जब गेट ऑन होता है तो इसमें ये दोनों आपस में क्रॉस होते हैं, तो जिसकी वजह से ये असल में ये मिली सेकंड में क्रॉसिंग, इसकी क्रॉसिंग जो होती है, ये बटन जो ऐसे मैंने बेल बटन लगाया है ये मिली सेकंड के ऐसे क्रॉस होता है। जो अब हाथ से इसको नहीं कर सकते, सिर्फ हम दिखा सकते हैं कि इसका फंक्शन दिखा सकते हैं कि वो आपस में इस तरह क्रॉस होते हैं तो कैपेसिटर किस तरह डिस्चार्ज होते हैं, कैसे वोल्टेज, सब कुछ दिखा सकते हैं। अब मेन हमारा जो करने का प्रोसेस ये है कि ये काम कैसे करते हैं। ये काम इस तरह करता है कि जब यहाँ पे वोल्टेज इसके कम होते हैं तो उसी वक्त मैक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे जो मैक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसी वक्त यहाँ से वो इसको भेजता है सिग्नल कि इसके जो है वोल्टेज जो है वो इसके कम हो गए हैं। तो उस वक्त गेट ऑन होता है। जो ही गेट ऑन होता है उसी वक्त ये जो कैपेसिटरों में से ये वो जो पहला करंट होता है वो सारा आईपीएम खर्च कर देता है। उसी वक्त ये दोबारा प्लेटें इसकी जो है कवर होती है तो फौरन ये दोबारा चार्ज हो जाता है। अब इसका प्रोसेस जो होता है वो किस तरह होता है वो हम करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा, ये देखें, ये रिएक्टर है, ये हम लगा देते हैं इधर। तो ये रिएक्टर की एक वायर इधर लगेगी और एक इधर। इसमें उल्टी सीधी वायर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, जिस तरह मर्जी आप इसको आप यहाँ पे ये देखें लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया, एसी वायर लीडर है ये। तो उसके बाद ये देखें ये हमारा है, ये हम लोड के लिए जो यूज़ करते हैं आपका कंप्रेसर, इसको समझ लें आप ये वाला। तो ये 2 लाइटें हमने लगाई हुई हैं, आप इसको कंप्रेसर तस्वर कर लें, ये कंप्रेसर है हमारा। तो इसमें आप एक ये देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। हम यहाँ लोड पे इसको यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके साथ साथ हम मीटर भी इस पे साथ ज्वाइंट कर सकते हैं ताकि आपको ये सही अंदाज़ा हो सके कि ये किस तरीका से इसमें वोल्टेज कम होंगे और क्या होंगे। ये देखो ये मीटर को हम ये 600 पे डीसी पे मैंने लगा दिया है। तो इस पे जब मैं इसको इस तरह लगाता हूँ तो ये कि ये और ये यहाँ पे अब तो इसको एसी वोल्टेज जो है हम मैं यहाँ से इसको एसी वोल्टेज दूंगा। ये देखें जी, ये एल पे हमने इसके एल लगा दिया और एन पे ये यहाँ पे एन लगा के इसके हम रख देते हैं ऊपर मीटर। तो ये देखें ये मीटर अब इसके ऊपर रख दिया ताकि आपको नजर आए। ये दोनों बल्ब भी आपको लैंप नजर आ रहे होंगे। तो मीटर भी ये देखें। तो मैं जो ही इसको लगाता हूँ तो ये देखें ये उसी वक्त ये देखें कैपेसिटर जो है ये चार्ज हुए और ये दोनों हमारे जो कंप्रेसर की तरह हमने लगाए ये ऑन हो गए हैं। अब पीएफसी सर्किट जो है वो किस तरह ऑन होता है ये देखें। यहाँ पे वोल्टेज ये देखें, इस पे वोल्टेज आ गए हैं, ये नजर आपको आ रहा है मीटर पे। तो यूं ही ये देखें जैसे कि ये वोल्टेज अब कंप्रेसर चलने लगा है तो यहाँ पे वोल्टेज आस्ता आस्ता ये देखें वोल्टेज कम हो रहे हैं। ये देखें हो गए। तो जो ही वोल्टेज कम होते हैं तो यहाँ से ये देखो पीएफसी एक दफा ऐसे हुआ तो उसी वक्त फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गए, चार्ज हो गया। फिर ये देखें फिर आस्ता 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 ये देखें एक लिमिट पे, ये देखें ये लिमिट इसकी, ये देखें यहाँ आई, फिर ये ऐसे ऐसे एक दफा मैंने किया तो फिर ये चार्ज हो गया। ठीक है, ये इसका जो अपने है इसका आईजीबीटी है यही फंक्शन करता है। तो ये देखें दोबारा फिर ये आस्ता 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 देखें डिस्चार्ज हो गया। ये देखें यूं ही ये देखें वोल्टेज यहाँ पे आई, देखो फिर एक दफा ऐसे मैंने किया फिर चार्ज होगा।
यही अमल जो है ये बार बार ये देखें और ये देखें फिर वो चार्ज होगा। तो यही अमल जो है ये बार बार इस तरह ये देखें ये फिर चार्ज होगा, इसी तरह ही होता है। अब हम कर देते हैं इसको ऑफ, ये देखें तो ऑफ कर दिया। तो इस तरह इसको ये चार्ज करता है जितनी देर तक ये इसका चार्जिंग का अमल उस वक्त तक नहीं ऐसे होता जब तक ये पूरा खाली ना हो, उस वक्त तक ये चार्ज नहीं हो सकता। तो अब ये देखें डिस्चार्ज चार्ज यही होता है। अब होता क्या है, अब देखें कि यहाँ पे जब ये ऐसे होता है तो एक पे ये देखें सीधा सीधा, और को पीसीबी लाएं इससे, तो यहाँ पे इसके सीधा आप देख सकते हैं कि इसमें वोल्टेज किस तरह आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें जी, ये हमारे पास एक दूसरी पीसीबी पड़ी है, मीटर दें बकरवाला कोई, इस पे दोबारा इसको रखते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आए। और इसके जो है ये देखें, मैं और आपको चीज़ें एक दो चीज़ें वो भी बता देता हूँ इसके साथ साथ। ये रखेंगे, ये देखें मीटर को मैं यहाँ पे बजर मोड पे ये लगा दिया मैंने, तो आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से। ये देखें यहाँ पे है और आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये देखें कि इसको मैं जब ये देखें इस पे लगाता हूँ, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये देखें तो यहाँ से ये देखें ये आपको सुनाई दे रही होगी बजर। इसके बाद यहाँ पे जब ये आ गया तो उसके बाद क्या है, इसके बाद ये देखें ये वाला जो है ये सीधा यहाँ पे ये है, ये हाई वोल्टेज यहाँ पे इसके जब ये यहाँ से ऑन होता है गेट इसका, तो हाई वोल्टेज ये इमीटर और कलेक्टर आपस में ये ऐसे टच होते हैं। तो अगर आम रूटीन में टच हो तो ये स्पार्किंग होगा, धमाका होगा, क्योंकि इस चीज कैपेसिटरों का जो टार्क होता है वो भी इस पे आ जाता है। अब कैपेसिटर का टार्क किसने रोका, कैपेसिटर का टार्क था जो वो रोका इसने, ये डायोड जो लगा हुआ है शॉर्ट की डायोड जो डीसी टू डीसी काम करता है, इसने रोका, इसने बैक करंट आने की इसकी यही रीजन थी, नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट की डायोड यहाँ ना होता, जो ही ये इसमें आईजीबीटी इसमें ऐसे आपस में क्रॉस होता तो जोर से धमाका होना था इसका, ये चीज। दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर यहाँ पे ये रिएक्टर खुद लोड बन गया, अगर ये रिएक्टर ना होता तब भी यही सिलसिला होना था। हाँ समझ आई जी आपको? ये इसका तरीकाकार है इसका आईजीबीटी के सर्कल का। इसे अगर इसमें ये इसका जल गया ये वाला, तो इसमें क्या आएगा, उसमें आएगा E5 का एरर। अगर हायर वाला उठाओ, वो हायर वाला उठाओ, उधर से ग्रीक की लेके आओ अराउंड। तो ये देखो जी, ये अगर इसमें सेम इसमें कोई फर्क नहीं है। ये देखो अगर इसमें कोई मसला हुआ तो E7 का एरर, उसमें E5 आएगा, E7 आएगा। जो ही E7 आएगा तो इसका आपने चेक करना है, ये ड्राइवर लगा ऐसी ड्राइवर ये खराब होता है, ये चेक कर लेना है। और अब जो ही ग्री की पीसीबी है, ग्री की पीसीबी में अगर आपका यहाँ पे लगा हुआ शॉर्ट हो गया तो उसमें आएगा हमारा E6, कौन सा E6 आ जाएगा। ये हमारा था छोटा सा एक वीडियो था जो हमने बनाया आपके लिए, तो शुक्रिया जी इसके साथ ही वीडियो देखने का आपका। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।